यहाँ कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी हमें दे रखी है, देखिए 360 किलोमीटर। आगे क्या कहा है, इसकी यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अधिक कर दी है, तो पहले वर्तमान चाल भी होनी चाहिए। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, घंटा। तो नई चाल कितनी होगी, देखिए नई चाल कितनी अधिक कर दी गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी। पहले x थी और 5 और जोड़ दिया जाए किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे पास अतिरिक्त हो गई। आगे क्या कह रहा है, तो उसी दूरी को तय करने में, दूरी वही रही 48 मिनट कम लगते हैं, यानी तेज अगर हम गाड़ी कर देंगे तो हमें समय कम लगेगा। इसका मतलब जो पहले चाल होगी, यानी पहले जो लगा समय होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं हम प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले लगा समय प्लस बाद में लगा समय कितने मिनट लग रहे हैं, देखो 48 मिनट लग रहे हैं। तो सॉरी प्लस नहीं माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि घटेगा ना, यहाँ पे माइनस, क्योंकि पहले लग रहा है समय ज्यादा और बाद में लग रहा है कम। कितना कम लग रहा है, 48 मिनट कम लग रहे हैं। 48 मिनट, याद रखना मिनट को हमें बदल रहा है घंटे में, तो हम इसे भाग करेंगे किससे, 60 से। तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये पुरानी चाल है, यहाँ पे है पुरानी चाल यानी प्रारंभिक चाल लिख सकते हो। फिर ये माइनस बाद में, यानी दूरी तो वही रहेगी, और बटे में नई चाल। जब नई चाल चली है तो हमारे लिए कम समय लगा है, कितना 48 घंटे कम लिखे हैं, 48 मिनट सॉरी। अब मिनट को बदलेंगे किससे, 60 से भाग कर लेंगे तो ये बदल जाएगा घंटे में, क्योंकि हमें सारे मान घंटे में दिए हुए हैं। चलिए दूरी कितनी है हमारे पास, 360, तो 360 लगाइए। प्रारंभिक चाल कितनी है हमारे पास, x, तो x लगाएंगे, माइनस माइनस दूरी वही रहेगी 360, और नई चाल कितनी है हमारे पास, x प्लस 5 बराबर हमारे पास जो कट रहा है उसे काट लीजिए। देखिए 12 से कट रहा है, तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, ऊपर 4 और नीचे 5। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 360, ताकि उसे 4 कट जाएगा बाद में, तो पहले हम कॉमन लेते हैं 360। तो 360 बाहर कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 1 बटे x, यहाँ माइनस 360 निकल गया, 1 बटे में x प्लस 5 बराबर में है 4 बटे 5। अब देखिए ऊपर वाले से ऊपर वाला काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से काटे 4 नेम 36, 90, यहाँ 90। अब नीचे नीचे गुणा करेंगे, यहाँ पर x की गुणा है x प्लस 5 से, तिरछी गुणा है x प्लस 5 एकम x प्लस 5, और माइनस है तो माइनस x एकम x, और बराबर में ऊपर 1 और नीचे 5 हमारे पास है। यहाँ x से x क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। अब पहले इसकी गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे गुणा करते हैं, यानी इसकी इससे गुणा, और यहाँ 90 की 5 है, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 0 बटे में आइए, x की x से गुणा होगी तो x स्क्वायर प्लस में 5x, और बराबर में हमारे पास है 1 बटे 5। अब करनी है तिरछी गुणा, तो यहाँ 1 से गुणा होगी तो ऐसी रहेगा x स्क्वायर प्लस के 5x, और बराबर में इसकी गुणा यहाँ करते हैं, देखिए 5 से डायरेक्ट गुणा करते हैं, 0 का 0, और 5 25, कितना हासिल आया 2, और 5 चौक 20, 20 और 2 कितने हो गए 22। ये हमारे पास आ गया, ये इधर गुणे में है, कायम चला जाएगा, बट वो सॉरी ये इधर हमारे पास प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा। एक बार और गुणा कर लेते हैं, देखिए 0 से 0, 5 25, 25 यानी हासिल आया 2, और 5 चौक 20 और 2 कितने हो गए 22, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के 22 50 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 22 50, ये हमने लिखा, उसके करने गुणनखंड देखिए। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के हो गए 22 50। चलिए 22 50 को ऐसे तोड़ना है कि लाना कितना है 5, तो चलिए इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 22 50 के, तो यहाँ पहले 5 से ही काटते रहिए, 5 चौक 20,
और यहाँ पे 2 बचा, 5 25 और 0, फिर 5 से काट लीजिए। देखिए 5 नेम 45, 5 नेम 45 0, फिर 5 से काट लीजिए। देखिए 5 से काटते चल रहे हैं ताकि आराम से हमें 5 लाना है, 5 के हिसाब से ला दें। ठीक है, और यहाँ पे हो गए 25 25 नहीं होगा तो 5 से काट लीजिए। यहाँ पर आएगा हमारे पास में 5 और वो 5 एकम 5 और 5 5 अट्ठे 40, 18 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, 18 पंजे 90 ज्यादा हो जाएगा, 55 25 25 पंजे 75 और काट लीजिए, इसे तोड़ लेते हैं। देखो 3 से कर लीजिए, 3 6 18। अब देखते हैं यहाँ पर आगे 55 25 25 यहाँ 75 और 6 पंजे 30 नहीं आएगा, 5 लाना है हमारे लिए। फिर 3 से कर लीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ पर आ गया 2। अब देखिए 55 25 25 दूनी 50, 55 25 25 दूनी 50, 3 3 9 9 पंजे 45 हो गया। देख लीजिए 55 25 25 दूनी 50, ये 50 हो गए। अब देखिए 3 3 9 और 9 पंजे 45, 45 और 50 हमारे पास आ गया। और 50 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इस 5 की जगह लिखेंगे 50 प्लस 45, वो माइनस 45 है क्योंकि 5 चाहिए हमें, तो यहाँ पर आएगा 50 माइनस 45 माइनस के, और यहाँ 22 50 बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस के 50x और प्लस माइनस माइनस के 45x और माइनस के 22 50। अब ध्यान दीजिएगा 22 50 का मतलब है 50 की 45 से गुणा। ठीक, यहाँ पर तो x का मान आए, जब यहाँ 45 का मान आएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 50, तो यहाँ x का मान लीजिए, तो यहाँ बचेगा x प्लस x निकल गया, 50 बचा, यहाँ माइनस के 45 का मान आ गए, तो यहाँ बचा x माइनस 50, 45 निकल जाएगा तो 50 बचेगा हमारे पास, वो भी माइनस माइनस प्लस 50 बराबर 0। x प्लस 50 यहाँ भी कॉमन, x प्लस 50 यहाँ भी कॉमन। अगले ब्रैकेट में बचा है x माइनस 45। ठीक है, कभी भी चाल ऋणात्मक नहीं होती, माइनस की नहीं होगी, तो इसे काट दिया जाएगा कि ये माइनस में आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो x माइनस 45 बराबर 0, ये माइनस के 45 हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे, प्लस के 45 हो जाएंगे। और अतः हमारी रेलगाड़ी की सामान्य चाल आ गई, या प्रारंभिक चाल। अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल या प्रारंभिक चाल x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारे इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा।